हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक परिचय, उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। एग्जाम्पल भी हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। और आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 के हमने जो पिछले वीडियो में सवाल देख लिए थे, एक से मतलब जो पहला वाला सवाल थे उसके 5 वाले सवाल हमने सॉल्व कर लिए थे। आज दूसरा सवाल हम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई यूर चॉइस। सही विकल्प चुने और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए या प्रमाणित कीजिए, है ना, जस्टिफाई कीजिए। तो हमें दे रखा है सवाल 2 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/√3 होती है। तो 1/√3 लिख देंगे हम। बटे में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंककि tan का स्क्वायर दे रखा है ना। अब इसका इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1 का स्क्वायर होगा तो 1 रहेगा, और √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3। आगे देखेंगे इसको 2/√3, है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम इसके बटे में, तो 3 एलसीएम हो जाएगा हमारा। 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3, प्लस 3 से 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1। ये हो गया हमारा क्या, 4/3। तो यहाँ लिख लेंगे इसको, ये हो गया 2/3 और बटे में हो जाएगा हमारा 4/3। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 गुणा में हो जाएगा 3/4। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 4 को 2 बार गया तो ये हो जाएगा हमारा 3/2√3। अब इसका परिमेयकरण कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने पर 2√3 का ऊपर गुणा हो जाएगा और 2√3 का इसके डिनोमीटर में गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 और 3 और 2√3 का गुणा होगा तो 3 2 जा 6 √3 बटे में हो जाएगा 2 2 जा 4 और √3 का गुणा होगा तो 1 3 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये इंटू 3, है ना। 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 2 जा 6। फिर इस 2 से हम इस 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4। हमारा बच गया क्या यहाँ पर √3/2। √3/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर इसका ही सवाल 2 का ही सेकंड वाला दे रखा है हमें। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो इसके बटे में हमें इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर चुनना है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 एज इट इज़ रहेगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, है ना, बटे 1 प्लस फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही रहेगा, है ना। बटे में हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ 0 हो गया, बटे 1 + 1 2 हो गया। तो किसी भी 0 के बटे में यदि कोई भी नंबर होता है तो वो 0 ही होता है ना। ये यहाँ 0 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = क्या होगा, है ना। यदि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इन वैल्यूज़ में से हमें इसमें पुट कर देखना है कि किस पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम जैसे a की जगह इन वैल्यूज़, जो ये हमें डिग्री में वैल्यू दे रखी है, इनमें इनको पुट करके देखना है। तो हम सबसे पहले पुट कर लेंगे 0 डिग्री, ए वाला ऑप्शन ही हम पुट करके देखते हैं। 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री, है ना। 2 और 0 डिग्री का गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री sin 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री, है ना। sin 0 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है, इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो ये 2 का इसमें 0 में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, वो इधर भी 0 हो जाएगा। तो LHS = हमारा यहाँ पर क्या हो गया, RHS हो गया। दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए। ये sin 2a = 2 sin a की वैल्यू बराबर हो गई। तो a की वैल्यू क्या होगी, हमारा जो पहला ही ऑप्शन हमने पुट किया था वही सही उत्तर हमारा
हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमें दे रखा है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको। 2 10 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√3। 10 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस 1/√3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें 10 का स्क्वायर दे रखा है। इसका गुणा कर देंगे, 2 और 1/√3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, है ना। इसका अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब इसके बटे में 1 लगाकर इसका एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ कर लेंगे हम इसे सोल्व। 2/√3 बटे में हो जाएगा हमारा 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। 1 से 3 में हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा 3। और फिर यहाँ 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2/√3 बटे में हो गया हमारा 2/3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा हमारा 3/√3, है ना। यहाँ लाइन बना लेंगे एक, ये हो गया हमारा क्या 3/√3। 3/√3। अब इस √3 का हम फिर से रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे तो √3 इंटू √3। √3 से √3 का गुणा करेंगे तो एक 3 हमारा बाहर निकल जाएगा पेयर बनकर, ये हो गया 3/3 इससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा सिर्फ √3। अब √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है हमारी 10 60 डिग्री की, है ना। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। इन ऑप्शन में से ही देखना है हमें, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 3। इफ़ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हो। तो ये शर्त दे रखी है हमें इसमें कि जो a प्लस बी है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और छोटा या बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के, और a हमारा यहाँ पर बड़ा होगा एंगल b से। तो फाइंड a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमें दे रखा है क्या 10a प्लस बी इक्वल टू हमें दे रखा है √3। अब हम 10 की जो टेबल है उसी में √3 की वैल्यू देखेंगे तो वो √3 किसकी वैल्यू होती है 10a प्लस बी हमारा एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू √3 हमारी वैल्यू होती है 10 60 डिग्री की। तो यहाँ हम नोट कर लेंगे 10 60 डिग्री, है ना। अब 10 से 10 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी हमारा कितना बचा 60 डिग्री। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 नाम दे देंगे। अगला हमारा क्या दे रखा है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 10a माइनस बी हमारा दे रखा है 1/√3। अब हम 10 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ही 10 की जो वैल्यूज़ देखेंगे तो उसमें किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है। तो हम यहाँ पर 10a माइनस बी एज इट इज़ रखेंगे, और ये 1/√3 हमारी वैल्यू होती है 10 30 डिग्री की। तो 10 30 डिग्री हम यहाँ पर लिख लेंगे। 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी हमारा बचेगा कितना 30 डिग्री। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे, इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारी दे रखी है a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है हमें 60 डिग्री, और इक्वेशन सेकंड हमारी दे रखी है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। इसे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a, और ये यहाँ पर b प्लस में है यहाँ b माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वल टू ये 60 और 30 हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो a की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये हमारी 40 डिग्री a की वैल्यू निकल जाएगी, 45 डिग्री सॉरी, है ना 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 45 डिग्री। अब हम a की वैल्यू इन दोनों समीकरणों में से किसी भी इक्वेशन में यदि रख देंगे, दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारी b की वैल्यू निकल जाएगी। a प्लस बी हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 60 डिग्री, है ना। इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 45 यदि इसमें पुट कर देंगे तो हमारी b की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर। इसका पक्षांतर करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 माइनस 45 डिग्री, है ना।
तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो हमारी दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई है। a की वैल्यू हमारी निकली 45 डिग्री, b की वैल्यू निकली हमारी 15 डिग्री। तो ये हमारे उत्तर हो गए। और यहाँ पर भी जो a बड़ा होना चाहिए b से, तो ये वाला भी हमारा जो सही निकला मान है ना। अब अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 4। स्टेट वाइदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब हमें सत्य या असत्य का जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई योर आंसर, और इसका कारण बताना है कि ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। हमें सवाल दे रखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इसमें a की जगह, एंगल a की जगह 30 डिग्री पुट कर लेंगे और एंगल b की जगह 60 डिग्री पुट कर लेंगे और इसको जो है सत्यापित करके देखेंगे। तो साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस 30 डिग्री, यहाँ डिग्री लगा लेंगे हम, प्लस साइन 60 डिग्री है ना। तो साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है 1, इधर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 है ना। तो क्या 1 इन दोनों के बराबर होगा, तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, ये हमारा जस्टिफाई हो गया इसको, है ना। अगला सवाल देखेंगे हम, ऑप्शन 2। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, यदि थीटा के मान में वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, ये हमसे कह रहा है। तो जैसे हमने ये यहाँ वैल्यू लिख रखी है, एंगल की वैल्यू लिख रखी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/2 और 45 की डिग्री की होती है 1/√2 और ये होती है 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो क्या इनके जो जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो बिल्कुल बढ़ रही है। जैसे यहाँ 0 था 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और 1 हो गया। तो ये इंक्रीज़ हो रही है ना, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखेंगे हम, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 दे रखा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीसेस एस थीटा इंक्रीसेस, मतलब थीटा के मान में यदि वृद्धि हो रही है तो क्या कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमारे जो एंगल 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 1 और 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो ये तो कमी हो रही है इसमें, है ना। 1 से लगाकर ये 0 पे पहुंच गए हम, तो यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना, असत्य हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 4 हमें दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा और कोस थीटा के सभी मान बराबर होते हैं। इस तरह से पूछ रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो हमने अभी देखा था, जैसे मैंने आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू लिखवाई थी, तो क्या साइन थीटा, जैसे यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री की 1/√2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो क्या ये कोस के बराबर है, तो ये कोस के बराबर नहीं है। सिर्फ हमारी साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा के लिए सभी मान बराबर नहीं होते, सिर्फ क्या होता है 45 डिग्री बराबर होता है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, हमें दे रखा है कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, ए बराबर यदि 0 डिग्री के लिए कोट ए परिभाषित नहीं है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू, क्योंकि यदि जैसे हमारा 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और कोट क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है। तो कोट 0 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होगी 1/0। 1/0 यदि किसी नंबर के बटे में 0 आता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित उसे हम बोलते हैं, नॉट डिफाइन, है ना। तो इस तरह से ये हमने इसका
इसको सत्यापित कर दिया है ना, तो हमारा ये जो ऑप्शन जो पांचवा जो सवाल था इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना। ये नॉट डिफाइन होता है कोड 0 के लिए। तो धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में हमने 8.2 सॉल्व की है और आगे हम इसके अगले सवाल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम आगे के सारे वीडियोस और सारे चैप्टर सॉल्व करते रहेंगे, है ना।